Jai Jinendra. Hello, welcome back to my YouTube channel Education Point by Kanha Jain. So, today we are back with our new chapter of class 10th, chapter number 5, Arithmetic Progression. So, this is one of the most important chapter of class 10th. So, in this chapter, we have to learn about some definite sequence progressions, some patterns also, nth term क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके हिसाब से हम लोग इस स्टेप्स को काम करने वाले हैं. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि जो वीडियो की क्वालिटी आ रही है उसको प्लीज़ आप हाईएस्ट क्वालिटी में देखिए. आपके सेटिंग्स में जा कर के आप एडिशनल सेटिंग में देखिए 1080p लिखा हुआ होगा, आप उसमें जाइए. अगर आप उसको ऑटो सिलेक्ट करेंगे तो 360 पिक्सल्स में वो दिखेगा. मे भी हो सकता है शायद आपको कुछ ब्लर दिखे, तो बेटर है पहले आप अपनी क्वालिटी को सही कर लीजिए, उसके बाद फिर उस वीडियो को वॉच आउट करिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज सीक्वेंस प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर ये तीन टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर हो गई है तो हमारा जो पहला पार्ट है, बेसिक जो पार्ट है हमारा, वो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट इज सीक्वेंस हियर. तो मैंने लिखा है कि सम नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनाइट रूल आर सेट टू फॉर्म सीक्वेंस. मतलब ऐसे कुछ नंबर्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए हैं कुछ डेफिनाइट रूल को फॉलो करते हुए, वही चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, सीक्वेंस कहलाती है. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लिखूं 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, तो इसमें समझ क्या आ रहा है, कुछ नंबर्स हैं, डेफिनेशन के साथ फॉलो करेंगे. सम नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, कुछ नंबर्स हैं जो ऑर्डर में लिखे गए हैं और यही नंबर एक कुछ रूल को फॉलो भी कर रहे हैं. मतलब 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, तो ये एक ऑड नंबर का रूल नहीं है, ये सारे ऑड नंबर्स के सीक्वेंस है. तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस फॉर्म करना बोलते हैं. मतलब कुछ ऐसे नंबर्स जो डेफिनाइट ऑर्डर में लिखे गए हैं और कोई डेफिनाइट रूल को फॉलो कर रहे हैं. और एग्जांपल ले सकते हैं अपन लोग, इवन नंबर्स ले सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 डैश डैश डैश. ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस होता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोग्रेशन की तरफ. प्रोग्रेशन क्या होता है? A progression is a sequence of number where the terms follow the specific pattern. लगभग एक ही बात बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि जो प्रोग्रेशन होगा ना वो एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होगा जो कुछ एक पैटर्न बनाएगा स्पेसिफिक तरीके का. हम पैटर्न्स देख के समझ में आते हैं कि हमारे पास अगला नंबर कौन सा आएगा. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं भी आपसे पूछूं कि भैया इस पैटर्न का अगला नंबर, अगला 3 नंबर कौन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 13 होगा सर, 15 होगा एंड 17 होगा. सिमिलर में इसके अगले 2 पैटर्न क्या होंगे, 16 होगा, 18 होगा. तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसे स्पेशल टाइप के सीक्वेंस जिनका हम nth टर्म बता सकें, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा. ठीक है, तो जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं सारे कैसे होते हैं, सीक्वेंस होंगे. लेकिन जो सीक्वेंस होगा ना जरूरी नहीं कि वो प्रोग्रेशन हो. ठीक है, तो हमें उन प्रोग्रेशन के बारे में बात करना है जिनका nth टर्म पॉसिबल है निकालना. ठीक है, जिनका nth टर्म हम निकाल पाएंगे. चलिए, अब जब सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक बार में समझ में आ गया है हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स डिफर्स इज प्रेसिडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट. मतलब कि एक ऐसा स्पेशल टाइप का सीक्वेंस जहाँ पे जो हर एक टर्म है वो अपने पहले टर्म से किसी एक कांस्टेंट के साथ डिफरेंस में आगे बढ़ता जा रहा है. मैं इसी सीक्वेंस को यहाँ पे लिखता हूँ फिर से एक बार और, 1 3 5 7 9 एंड इट इज गोज ऑन कंटिन्यू. तो इसमें क्या बोल रहा है, हर एक जो टर्म है वो अपने पहले वाले से कुछ कांस्टेंट्स के साथ डिफर कर रहा है. देखो, इसके बीच में +2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी +2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी +2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी +2 का डिफरेंस है. तो ऐसे आगे चलता जाएगा. ठीक है, तो ये जो आपका डिफरेंस है, ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को मैं क्या बोलता हूँ, कॉमन डिफरेंस बोलता हूँ. और जब ये पैटर्न फॉलो अप होता है किसी कांस्टेंट डिफरेंस के साथ, जब ये पैटर्न पूरा फॉलो होगा तो वही चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, AP कहलाएगी. ठीक है, तो AP का एक जनरल टर्म होता है nth टर्म के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरल टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी. ज़रूरी नहीं कि ये AN हो सकता है आपकी बुक में ये TN के नाम से भी हो. ठीक है, इट डजेंट मैटर वेदर यू राइट AN वेदर यू राइट TN.
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट हाँ ये एक जनरल टर्म होता है। अभी हमारा पूरा चैप्टर इसके बेस पे काम करेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, जहाँ पे ए एन क्या बता रहा है आपको, nth टर्म बता रहा है ए पी का, ठीक है। ए क्या बता रहा है, उस सीक्वेंस का, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म बता रहा है, पहला टर्म। जैसे इस सीरीज का पहला टर्म कौन है, 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एन क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने उस सीरीज के अंदर। अभी देखो ये डॉट 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 चल रहा है, इसका मतलब ये इन्फिनाइट है, बट अगर मैं डॉट 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 को हटा दूं तो मैं कितने टर्म्स बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। हमें कौन सा टर्म निकालना है वो भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, 7वां निकालना है, 8वां निकालना है। और ये जो डी है, ये डी क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इस कॉमन डिफरेंस को निकालने का तरीका बताया मैंने, प्रीसीडिंग वाले को पहले वाले से माइनस कर दो। जैसे कि ये पहला टर्म है आपका a1, वैसे ही दूसरा टर्म है आपका a2, ये तीसरा टर्म है a3, ये चौथा टर्म है a4, ये पांचवा टर्म है a5। तो आप कोई भी दो को क्या कर दो, माइनस कर दो, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, मतलब a2 माइनस a1 लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, या आप a3 से a2 हटा सकते हो, a4 से a3 माइनस कर सकते हो। ये नहीं करना है आपको कि आप a1 माइनस a2 कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा, या a2 माइनस a3 कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा। आप कोई भी टर्म को लो, पहले वाले को, ईच टर्म डिफर्स बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करना है। प्रीसीडिंग का मतलब पहले होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, अच्छा जो भी एक सीरीज़ बनती है ना, उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक nth टर्म होता है, जिसको मैं प्रोग्रेशन बोलता हूँ। आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बस समझा रहा हूँ कि ये हुआ क्या और ये कैसे होता है। इस दुनिया में ऑड नंबर की जो सीरीज़ बनी हुई है वो एक nth टर्म को फॉलो करती है। कैसे आया, ए एन इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, ये इसका क्या है, nth टर्म है, सीरीज़ है। लिखता हूँ यहाँ पे मैं, nth टर्म सीरीज ऑफ ऑड नंबर। अब आप यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू डाल दो दुनिया की, चलो हम रेंडमली डालते हैं, 1 से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरे पास। अगर मैं n की जगह 1 डाल दूँ तो a1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ गया 3, आ रहा है 3 नहीं आ रहा है। n की जगह 2 डाल दो, a2 2 2 4, 4 प्लस 1 5 आ रहा है बच्चों। n इज इक्वल्स टू 3, a3 इज इक्वल्स टू 3 2 6 प्लस 1 7। देखिए सारे ऑड नंबर की सीरीज मिलती जाएगी। और जब मैं n की जगह 0 डाल दूँ अगर, तो a नॉट का मतलब हमारा पहला टर्म, ठीक है, ये a होता है हमारा, a1 a2 फिर होगा, तो a नॉट 2 0 0, ये आ गया 1। तो देखो पहला टर्म हमारा वही था a, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सीरीज़ बनाना है। अगर हमारे पास nth टर्म है तो मैं कोई भी नंबर, मान लो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, बताइए इसका 17th नंबर का टर्म कौन सा होगा, आपके पास सीरीज़ अवेलेबल है, आप क्या करेंगे, डाल दो n की जगह 17, 17 2 34 प्लस 1, आंसर आ गया 35। तो हम ये AP क्यों पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन को बहुत छोटे से तरीके से करने के लिए। हमें मालूम है 500 वैल्यू पे जाना है, बताना है मुझे फाइंड द 18th वैल्यू ऑफ किसी एक सिमिलर पैटर्न का दे दिया, जिसके अभी तो आप इसको डायग्नोज कर पा रहे हो क्योंकि आप ऑड और इवन से अवेयर हो, एक एक का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस है। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ और अलग से पैटर्न या सीक्वेंस आ जाएगा जिसका आपको निकालने के लिए बोलेगा 20वां टर्म या 22वां टर्म, तो आप ऐसे नहीं बता सकते। आपको एक पर्टिकुलर जनरल टर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर मैं वैल्यू डालूँ और कुछ आंसर बाहर निकाल के लाएँ। तो ये जो जनरल टर्म ऑफ एन AP है, दिस वन, ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये है इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके फर्स्ट टॉपिक को समझने के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए। तो हम लोग समझेंगे क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे निकालना है। अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन वाइज गया और कुछ एग्जाम्पल वाइज देखा हमने क्या है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये ऑड नंबर का सीरीज़ है, ठीक है, ये कैसे आया होगा, क्या आया होगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो कैसे मुझे सीरीज़ मिला होगा। अगर मैं वो जनरल टर्म का यूज़ करूँ, अच्छा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, इसको नेक्स्ट पार्ट करके समझाता हूँ आपको मैं, कि ये इसको मैं पूरा रब करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। ये ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 कहाँ से आया, और अगर ऐसी इवन का निकालना है
तो इवन का nth टर्म होता है an इज इक्वल्स टू 2n। अगर आप ये दो चीज़ समझ में आ जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ठीक है, टिल देन प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो लेट अस सी नाउ, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है एकदम जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका a फर्स्ट टर्म है, a एन nth टर्म को बोलते हैं, d आपका कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने nth टर्म ऑफ ऑड नंबर्स बताया था आपको 2n प्लस 1 होता है, और nth टर्म ऑफ इवन नंबर कैसा होता है। चलिए अब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का मुझे सीरीज तो पता है ना, ऑड नंबर की मुझे क्या पता है 1 3 5 7 डैश 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 होता है। तो क्या मैं nth टर्म ऑड नंबर का निकाल सकता हूँ? तो लेट अस पुट द वैल्यू हियर। हमें जनरल टर्म ऑफ AP क्या पता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो पहले लिख दिया मैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए बढ़िया। अब a क्या होगा बच्चों आपका फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, प्लस n कितने सारे हैं नहीं मालूम मुझे, तो n माइनस 1 एज इट इज रहा। डिफरेंस d कैसे निकलेगा आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 3 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 2 आ गया। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट हियर, 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 एंड 2n माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू डाल दें यहाँ पास, तो हमारे पास आती जाएगी वैल्यू। शायद मैंने वहाँ पे +1 लिख दिया था क्या, ओके मे बी, सॉरी, तो दैट विल बी -1। तो हमारे पास ये सीरीज आ गई है an इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1। अब इसी सीरीज में आप n की कोई भी वैल्यू रखो, हमें मालूम है, देखो चौथी नंबर की वैल्यू ये है, चौथे नंबर की वैल्यू वो है, देखते हैं आती है नहीं आती। तो n की जगह मैंने 4 डाल दिया, 2 इंटू 4 माइनस 1, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 क्या आ गया बच्चों 7। देखो आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके पास किसी भी सीरीज़ का nth टर्म अवेलेबल है, आप उस सीरीज़ का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। सिमिलर वे में चलिए हम लोग nth टर्म ऑफ इवन नंबर के पास चलते हैं। हमें मालूम है इवन नंबर 2 4 6 8 10 डैश 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 होगा। इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगेन an, पहला टर्म क्या है बच्चों यहाँ पे देखो 2 है फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है d कैसे निकालेंगे बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ गया। तो 2 प्लस 2n माइनस 2 ब्रैकेट खोला जब मैं यहाँ पे, ये 2 से 2 गया, तो an इज इक्वल्स टू 2 बचा, यानी कि nth टर्म ऑफ इवन नंबर का जो सीरीज होता है वो कितना होता है बच्चों 2n होता है। इसका मतलब n की कोई भी वैल्यू ले लो। चलो मैंने n की वैल्यू क्या डाल दी, सपोज करो 5 इस पे, तो a5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 दैट इज 10, मतलब पाँचवा नंबर 10 होगा। 1 2 3 4 5 आया। तो बस इसी तरीके से हमें बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते जाना है, ताकि हम सीरीज़ के बारे में और अच्छे तरीके से समझ जाए। ठीक है, एक छोटी सी मेरे से गलती हो गई थी कि वहाँ पे +1 लिखा है मैंने, शायद आप उसको प्लीज़ -1 रखिएगा, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ठीक है, तो ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी है, ये ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि nth टर्म हमें कैसे निकालना है। क्वेश्चन में कभी कभी nth टर्म गिवन होगा, हमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी, या हमारे पास कभी ऐसा सीरीज़ दिया हुआ रहेगा, उसमें से हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या बोला है या कौन से नंबर पर जाने के लिए बोला है। टिल देन प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिर हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। Okay, so we have the very first question of this chapter, arithmetic progression. So let us solve this. मैंने ये 3 क्वेश्चन उठाया है। अभी तक हमने जितना भी बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है उस बेसिक्स को लगा करके हम ये सारे क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई होप कि आप अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे और नोट्स के साथ मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 20th टर्म ऑफ एन AP 9 13 17 एंड 21। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको 20वां टर्म निकालना है, बट आपको क्या पता है, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि आपको पता है हर समय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये आपका जनरल टर्म है। ठीक है,
तो क्या लिखोगे? सबसे पहले में आपको एक प्रोग्रेशन दे रखा हुआ है, गिवन ए पी क्या दे रखा हुआ है? 9, 13, 17 एंड 21। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो? ए का वैल्यू 9 है, कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा? 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4 बराबर। अब आपको n कितना दे रखा हुआ है? 20, कॉमा कर दो यहाँ पे, n की जगह आपको 28 लिखना है, मतलब A20 की वैल्यू निकालनी है। तो बाय जनरल टर्म ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A28 इज इक्वल्स टू ए की जगह 9 डाला, n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों? 4। तो 9 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 प्लस 19 4 का 76 होता है बच्चों, और 76 प्लस 9 इट कम्स आउट टू बी 85। तो फाइनली A20 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? A20 इज इक्वल्स टू 85। देखो बहुत ईजी तरीके से बना, आराम से बिल्कुल इसी पैटर्न में चलना है। गिवन लिखो, क्या क्या है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर लेकर के आओ। चलिए एक और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? अब अक्सर बच्चे रूट को देख के घबरा जाएंगे कि सर बनेगा कैसे। सिंप्लीफाई करना सीखो, आप लोग बड़े हो गए, क्लास 10th में आ गए हो, ठीक है, तो आराम से बनेगा, कहीं को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। लेट अस सॉल्व नाउ। तो अगेन वही सिमिलर पैटर्न के साथ, हाँ, गिवन ए पी क्या दे रखा हुआ है? √2, √18, √50, √98। अब ये देखो, क्या मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशंस के फॉर्म में तोड़ सकता था? √2 कॉमा, ये तो नहीं, 2 ऐसे ही रहेगा। 18 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कॉमा, 50 को 2 मल्टीप्लाई बाय 25 और 98 को 2 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है। तो ये तो √2 ही रहा, कॉमा, क्या 9 का रूट बाहर 3 होता है और अंदर क्या बच गया? एक √2। 25 का 5 होता है, बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ √2 बच गया। फिर से 49 का 7 होता है, हो गया ये। तो अब शायद आप देख पा रहे होगे कि अगला टर्म कौन सा आएगा। आपके पास पहला टर्म था नॉर्मल √2, कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1। उसके बाद देखो 3 आया, फिर आया 5, फिर आया 7, तो अगला नंबर क्या होगा? 9, फिर अगला क्या होगा? 11। तो आपको पैटर्न समझ में आया। देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, बट जैसे इसको आपने सिंप्लीफाई किया, आपको फटाक से एक सीक्वेंस दिख गया, एक डेफिनेट ऑर्डर का, जहाँ से आप पता लगा सकते हो ओके कि अगला क्या होने वाला है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि फाइंड 18th टर्म हमें निकालना है। तो अगेन भाई जनरल टर्म का काम करेंगे। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए एन की जगह मैं 18 डालूंगा बच्चों, क्योंकि 18th निकालने बोला है। ए पहला टर्म मेरा क्या है? √2 प्लस एन 18 माइनस 1, और डिफरेंस डी कैसे निकलेगा? डी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पास। डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो 3√2 माइनस √2, तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और √2 तो उसके बेस में लगा हुआ ही है, ठीक है। तो आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2√2। सॉल्व करते हैं। √2 प्लस 17 इंटू 2√2, √2 प्लस 17 2 ज़ा 34, साथ में √2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 34 प्लस 1 35, और साथ में बेस में ये, तो हमारे पास 18वां टर्म A18 आ गया 35 √2, एंड दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आराम से होगा, धीरे धीरे, कहीं हल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा कि एक बार में मैं सब कुछ ही बता दूं। जैसे बाकी वीडियोस अवेलेबल है आपके पास, 4 घंटे के, 3 घंटे के, 1 शॉट अवेलेबल है, एक ही बार में पूरा चैप्टर नहीं, पहले पार्ट्स में पढ़िए, जिससे कि क्या होगा, आप अपने बेसिक्स पे काम कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा। एक बार में पूरा समझा दूंगा, बाउंसर हो जाएगा आपके लिए।
तो बेटर है हम टारगेट वाइज काम करेंगे कि हाँ हम लोग पहले एक्सरसाइज का कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं, 8-10 उसके क्वेश्चंस लगा देते हैं, देन वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो कि हाँ अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है। टिल देन आप अपना पहले बेसिक्स को तो स्ट्रॉन्ग कर लो, प्रैक्टिस कर लीजिए उस चीज़ का। इसलिए मैं अपने जो वीडियोज़ हैं वो 40 मिनट 45 मिनट उससे ऊपर का नहीं बना रहा हूँ। आपने जितना अभी तक मेरा वीडियोज़ देखा है, कोशिश करता हूँ मैं कि इसको पार्ट्स में पढ़ाऊँ, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4 या 5 पार्ट में बनेगा, बट हाँ जितना बनेगा उतना एक्यूरेसी से हमें समझ में आने लगेगा। सो वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। अब देखो क्वेश्चन में nth टर्म दे के रखा हुआ है। अभी तक क्या चल रहा था, अभी हमारे पास AP था और हमें nth टर्म यानी कि 20th टर्म निकालना पड़ रहा था। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है बच्चों, आपको एक nth टर्म दे रखा हुआ है, उस nth टर्म से आपको क्या बनाना है, एक AP बनाना है, और AP बनाने के बाद उसका फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और 16 टर्म भी निकालना है। सो लेट अस राइट नाउ क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, सॉल्यूशन। तो कैसे, देखो ये अच्छा हुआ है, AP निकालते कैसे हैं इसको बताता हूँ मैं आपको, कैसे बनाते हैं AP। आपको गिवन दे रखा हुआ है बच्चों an इज इक्वल्स टू 4n माइनस 10। अब आपको AP बनाना है, मतलब आपको क्या करना है, n की वैल्यूज़ पुट ऑन करते जानी है। तो एक बार अगर मैं n की जगह पे 1 रख दूँ तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 4 1 जा 4, 4 माइनस 10 आ गया क्या बच्चों, -6। जब मैं n की जगह 2 रख दूँ तो A2, 4 2 जा 8, 8 माइनस 10 आ गया बच्चों -2। n इज इक्वल्स टू 3, A3, 4 3 जा 12, 12 माइनस 10 आ गया 2। n इज इक्वल, ज़्यादा नहीं 4 टर्म काफ़ी होता है। A4 इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 16 माइनस 10 ये आ गया हमारे पास क्या, 6। तो देखो आपके पास सीक्वेंस आया कुछ इस तरीके से, तो क्या लिखेंगे हम लोग ऐसा, रिक्वायर्ड AP। क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड AP, -6 -2 2 6 डैश 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 चलता ही जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट किया इनका AP का। अब क्वेश्चन में बोला है A पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट टर्म बताना। तो आप इस AP को देख सकते, बोल सकते हो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, A इज इक्वल्स टू -6, बहुत बढ़िया। B पार्ट कॉमन डिफरेंस बोला है, तो कॉमन डिफरेंस आपको क्या समझ में आया कि सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करना है। ये सेकंड वाला -2, इसको माइनस कर दो बच्चों किससे, -6 से। तो -2 माइनस माइनस +6, -2 + 6 आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, करेक्ट है। आप किसी भी 2 टर्म को पकड़ सकते थे, अगर आप ये 2 टर्म पकड़ते तो क्या होता, 6 - 2 4 ही आता, आपकी इच्छा। ठीक है, और उसके बाद वाला टर्म C, A16 निकालने बोला है, तो A16 तो हम वही जनरल टर्म में डालेंगे, 16th टर्म निकालने बोला है, इसका मतलब ये। तो n की जगह क्या डालूंगा मैं, 16 डालूंगा। A16 इज इक्वल टू, A क्या दिया हुआ है, -6, n - 1 दैट इज व्हाट, 15, 16 में से 15 गया ये, और डिफरेंस तो हमारे पास 4 आया ही था, -6, 15 4 जा 60, 60 में से 6 जाएगा, 54 पॉजिटिव में बचेगा। तो फाइनली A16 का आंसर 54 आ गया है। तो देखो बहुत आसान तरीके से बन गया हमारा ये भी काम। तो ऐसे ही हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाएंगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये सब समझ में आया होगा आपको, और आप इसको नोट्स बना करके अच्छे से सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक और है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ आपको सीरीज़ में दी हुई है वो AP में है या नहीं है, उसको बताने के लिए हमें क्या ट्रिक यूज़ करनी है। देखो कोई भी सीरीज़ AP में है तो वो तभी हो सकती है जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो उनके प्रीसीडिंग टर्म्स का। ठीक है, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई वो जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपकी AP में है। टिल देन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, so we have our new question here. Find the value of p for which the number 2p minus 1, 3p plus 1, 11 are in AP. Find the number. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंसेप्ट
समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं यहाँ साइड में समझाता हूँ कि हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया है, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। अगर कोई 3 टर्म है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, देन अगर कोई 3 टर्म है, अगर वो ए पी में है तो वो ए पी में कब हो सकते हैं, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस यानी कि b माइनस ए, इससे इसको माइनस करूं और इससे इसको माइनस करूं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी हो सकता है वो एपी में। क्योंकि हमने एपी का डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि कोई चीज़ प्रीसीडिंग टर्म से आगे बढ़ता है कांस्टेंट टर्म के साथ, और वो कांस्टेंट टर्म कौन होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई टर्म है ए बी सी, अगर वो एपी में उसको चेक करना, उसका तरीका क्या है, सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस कर दो और थर्ड वाले को सेकंड से माइनस करके देख लो, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ, बी माइनस बी इधर आकर के क्या बन जाएगा, प्लस बी, सी यहीं पे रहेगा, माइनस इधर जाकर के क्या बन गया, ए। सो 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, a प्लस सी अपॉन 2। इस तरीके से चेक किया जा सकता है, मतलब एक तरीके का फॉर्मूला टर्म हो गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये सच में इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इफ़ फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें p निकालने बोला हुआ है, तो हम बोलेंगे लेट 2p माइनस 1 3p प्लस 1 11 गिवन है, सॉरी लेट क्यों बोलूँगा मैं, गिवन है, आर इन ए पी बोला हुआ है ना, 11 आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है तो वही अभी रूल लगाना है हमें, 3p प्लस 1, लेट मान के चलो ये a है, ये आपका b है और ये आपका c है, तो b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c माइनस बी। सॉल्व करके देखते हैं, 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1, ब्रैकेट खुला माइनस साइन से, तो 11 माइनस 3p माइनस 1, 3p में से 2p गया, नॉर्मल p बचा, प्लस 1 प्लस 2 बचा, 11 में से 1 गया, 10 बचा, 3p बचा, तो p यहीं पे रहेगा, माइनस 3p इधर आकर के प्लस 3p हो जाएगा बच्चों, 10 यहीं पे रहा, प्लस 2 उधर जाकर के माइनस 2। सो 4p इज इक्वल्स टू 8, फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 2। बराबर है, समझ में आया, ऐसे सॉल्व कर सकते थे। अब मान लो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ लिया कि अगर ऐसे 3 चीज़ नंबर दी हुए और हमें निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्या इस फॉर्मूले में लगा करके निकाल सकता था क्या, बिल्कुल निकालते, आपको आंसर सेम मिलता। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो b इज इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2 दिया हुआ है, b मतलब कौन हो गया बच्चों, 3p प्लस 1, बराबर, b मतलब ये, a कौन दिया हुआ है आपको, 2p माइनस 1, c कितना दिया हुआ है आपको, प्लस 11 अपॉन क्या करना था मुझे, 2 करना था। लेट अस सॉल्व नाउ, 2 को उधर भेजा, 6p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2p प्लस 10 हो गया, माइनस 1 प्लस 11। अब p को एक तरफ कर लो, नंबर्स को एक तरफ कर लो, ये आ गया 4p इज इक्वल्स टू 8। फाइनली देखो यहाँ से भी p का वैल्यू 2 आ रहा है बच्चों, देखो। तो आइदर यू हैव चॉइसेस व्हाट यू कैन डू, ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, बट ज़्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट तरीका ये है, अगर MCQs वगैरह में आया है आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए और आंसर ले आइए, बट अगर सॉल्व करने को आया है तो आप प्लीज़ इस तरीके से जाइए। तो हमने सीखा कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, तो उनके कॉमन डिफरेंस कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा हमने करके देखा। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So we have a new question. How many terms are there in AP? 6, 10, 14, 18, 174। अब ये बिल्कुल एक नया तरीका का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखा उसमें ये जनरल टर्म ऑफ AP यूज़ हो रहा था, जहाँ पे हमें A गिवन था, D गिवन था, N भी गिवन था, हमें nth टर्म निकालने के लिए बोलता था, या फाइनली 15वां टर्म या 20वां टर्म हमें निकालने के लिए बोलता था। बट अब हमें क्या करना है, एक कोई सीरीज़ दिया हुआ है 6, 10, 14, 18, इसमें टोटल कितने नंबर्स आएंगे उस सीरीज़ के अंदर, हमें वो निकालना है। इसका मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो अब n की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमारे पास n के अलावा बाकी सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए।
तो सारे डेटा अवेलेबल है क्या? हाँ है। इस क्वेश्चन में आपको एक नया देखने मिलेगा कि आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल है, दैट इज 174। वो लास्ट टर्म कुछ नहीं होता, nth टर्म होता है, ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी सीरीज का एन टर्म पता होना चाहिए, कहाँ तक वो सीरीज जा रही है। तो गिवन है यहाँ पे, गिवन AP क्या दे रखा हुआ है भाई? 6, 10, 14, 18, 174। तो आप बोलोगे कि A का वैल्यू यहाँ से 6 है, डिफरेंस आपके पास 10 - 6 यानी कि 4 है, और आपके पास AN भी दिया हुआ है 174। नाउ वी नो द जनरल टर्म ऑफ एन AP, पुट करते हैं भैया वहाँ पास। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N - 1 इंटू D। So AN is what? 174, perfect. A is what? 6 plus N - 1. What is D here? That is 4. 174 is equals to 6 plus, ब्रैकेट खोला मैं यहाँ से, 4N - 4 हो गया बच्चों। 174 is equals to 6 - 4, 2 plus 4N। तो 4N is equals to क्या हो गया? 174 - 2, 4N इज इक्वल्स टू हो गया 172, और N इज इक्वल्स टू हो गया 172 डिवाइड बाई 4। 4 4 ज़ा 16, 12 बचा, 4 3 ज़ा 12। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से? N का वैल्यू 43। मतलब इस पूरे सीरीज में कितने नंबर होंगे बच्चों? टोटल ऐसे 43 नंबर्स होंगे जो इस AP में बिलोंग करेंगे हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए इस सेशन की आप बहुत अच्छे तरीके से। मैंने जितने बेसिक्स क्वेश्चन यूज़ हो सकते थे मैंने वो आपको करवाया है, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। AP में ना बहुत सारे नए नए डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो हमें इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ जनरल टर्म ऑफ एन AP पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें सम ऑफ एन टर्म्स भी पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग हमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने हैं। हाँ, उसके रिगार्डिंग हमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने हैं। अभी जनरल टर्म ऑफ एन AP खत्म नहीं हुआ है बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। इफ़ 7th टर्म इज़ इतना, 8th टर्म इज़ इतना, फाइंड 6th टर्म, ऐसा करके बोल देगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में होगा। तो हमें पहले उसको इक्वेशंस के फॉर्म में चेंज करना है और हमें वो काम को सीखना है। तो मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। टिल देन आप कुछ मत करिए, आप अपना नोट्स बनाइए, जनरल टर्म्स के क्वेश्चंस लगवाइए, और जितने भी NCERT के बेसिक्स क्वेश्चंस हैं आप उसको आराम से बनाइए, अच्छे से बनाइए, बनेगा। और इसके बाद हम थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय जिनेंद्र, थैंक यू।